साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमपी उत्कर्ष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं विवेक अग्रवाल आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, क्योंकि चयन परीक्षा वर्ग 2 का नोटिफिकेशन साथियों आपके लिए आ चुका है, जिसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज जो आपको बहुत समय से इंतजार था उसका डिस्क्रिप्शन है। लेकिन जैसे ही बच्चों ने उसका सिलेबस देखा, विद्यार्थियों ने उसका सिलेबस देखा, तो काफ़ी सारी चिंताएं भी नई सामने आई हैं, क्योंकि जो अभी तक आप पढ़ रहे थे वो तो आपको पढ़ना ही है, उसमें से कुछ छूट भी गया है, कुछ हटाया भी गया है और कुछ नया भी जोड़ा गया है। तो इसने एक इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स के मन में पैदा की है। तो ये सेशन उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। प्लस कम समय है, क्योंकि परीक्षा की डेट लगभग 20 मार्च के आसपास जो है वो रखी गई है। तो इतने कम समय में लगभग हमारे पास लगभग 50 से 55 दिन का समय है। तो इस टाइम पीरियड में कैसे हम स्मार्ट वर्क करें, कैसे हम नए सिलेबस को पढ़ें। प्लस 2 बम आपके ऊपर और गिराए गए हैं विद्यार्थियों, आपको पता है। एक आपके ऊपर फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पहले नहीं पूछी जाती थी गणित के एस्पिरेंट से स्पेशली, हम यहाँ पर गणित का डिस्कशन करेंगे, मैथ्स का डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैथ्स में फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपसे जो है वो 5-5 यूनिट जोड़ दी गई हैं। तो सिलेबस की संपूर्ण जानकारी और बाकी की स्ट्रेटजी की कम समय में हम कैसे इसको कवर करें, वो सारी चीजें, प्लस कहां से क्या पढ़ना है। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो कोई बोलेगा कि इस बुक से पढ़िए, कोई बोलेगा उस बुक से पढ़िए। तो कैसे कम समय में एकदम सटीक तैयारी करें ताकि हमारी सफलता जो है वो सुनिश्चित हो सके। तो इस बात को समझने के लिए, सारे प्रश्नों को समझने के लिए लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। आइए जरा देखते हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए स्क्रीन पर कुछ लिखा भी है। एक तो आपको एग्जाम ने एक नई सौगात दी है मैथ्स में, वो है कैलकुलस, जो 11वीं 12वीं में आपका छूट गया था। कैलकुलस, अवकलन, समाकलन वापस से आपके जीवन में इनका संचार होने वाला है। तो ये आप देखेंगे कि कितने यूनिट्स हैं, कौन सी यूनिट में है। प्लस बच्चों को जो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब आप लोग पढ़ते थे। टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, चाल, दूरी और समय, जिसको हम अर्थमेटिक बोलते हैं, अंक गणित बोलते हैं, ये कहाँ चला गया, ये है कि ये नहीं है, इसका जवाब भी आपको सेशन में मिलेगा। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है तो 9th की पढ़नी है, 10th की पढ़नी है, 11th की, 12th की, या चारों ही पढ़नी है, या इसके अलावा भी कुछ पढ़ना है, इस बात को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। प्लस सिलेबस में जानेंगे कि क्या नया है, क्या पुराना। साथियों, और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो अतिथि शिक्षक की वैकेंसी आई है वो 732 जो है वो पहले से ही जो एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहे हैं उनके लिए, और नॉन जो डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं, जो नहीं पढ़ा रहे थे कहीं, उनके लिए 739 अप्रोक्सीमेटली ये वैकेंसीज हैं। ऊपर नीचे क्या होगा वो हम थोड़ा थोड़ा करके आगे चल के जो है वो जैसे भी हमें ईएसबी बताएगा, गाइड करेगा, वैसे वैसे हम समझेंगे। अब आते हैं हम थोड़ा सा सिलेबस पे। देखिए यहाँ पर, देखिए आपके सामने सिलेबस दिख रहा है आपको मैथ्स का, जिसमें आप देखें कि यूनिट 1 जो है, क्या उसमें कोई चेंज हुआ है? आप कहेंगे बिल्कुल कोई चेंज नहीं हुआ है। जो यूनिट 1 पहले हुआ करती थी वो यूनिट 1 अभी भी है। मतलब पुराने सिलेबस से क्या क्या है पहले हम वो समझ रहे हैं। तो यूनिट 1 साथियों हमारी पहले भी थी और अभी भी है, जो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी टीचर को सबसे पहले नंबर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने नंबर सिस्टम नहीं हटाया है। नंबर सिस्टम एज इट इज कंसीडर्ड है। तो ये पूरा ओल्ड है, पुराना का पुराना है, जो आपने पढ़ा है वो पूरा एज इट इज काम में आएगा। प्लस यूनिट 2 की यदि हम बात करें तो पॉलिनोमियल, बहुपद, पहले भी था अभी भी है। यहाँ पर वेरिएबल्स, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, ये भी है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, मेथड्स, ये सारी एल्जेब्रा का थोड़ा बहुत बेसिक जो कि हम समीकरण में पढ़ते हैं। मतलब मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि यूनिट 2 भी आपकी जो है वो ओल्ड है, जिससे आपका काम चल सकता है। यूनिट 3 जो है लाइन एंड एंगल, बेसिकली एडवांस मैथ्स की थोड़ी सी यहां पर शुरुआत हो गई है। लाइन एंड एंगल आ गई, देखिए मतलब रेखाएं, त्रिभुज आ गए, ट्रायंगल्स आ गए, उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रायंगल में हम पढ़ते हैं, जो ज्योमेट्री, ज्यामिति, बेसिकली यूनिट 3 से हमारी जो है वो शुरू हो चुकी है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री आपकी यूनिट 3 में देखिए क्वाड्रिलेटरल्स हैं, समांतर चतुर्भुज हैं, सर्कल हैं, ये सारी बातें आपको यूनिट 3 में देखने को मिल रही हैं। मतलब यूनिट 3 भी क्या आपकी पहले थी? बिल्कुल, आप पहले पढ़ा करते थे एडवांस मैथ्स। इसका मतलब ज्योमेट्री आपकी मोटा मोटा तौर पे यदि मैं कहूं तो आपको यूनिट 3 में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अभी तक तो ठीक चल रहा है। यूनिट 3 तक तो हमने जो भी देखा वो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। अब यूनिट 4 की बात करते हैं, जैसे कि हेरेंस फॉर्मूला। अब हेरेंस फॉर्मूला मतलब आप देखते से ही समझ रहे हैं कि ये मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति है। मेंसुरेशन आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये मेंसुरेशन 3D आ गया आपका। तो ये जो आपकी यूनिट 4 है वो आपकी मेंसुरेशन 3D है, जिसमें आपको, इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं हमारी ओल्ड है, जो आपने पहले से पढ़ रखी है। तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत 4 यूनिट तक तो नहीं है। जो आपने पहले ही पढ़ा है वो आपका काम में आ जाएगा। उसके बाद यूनिट 5,
यूनिट 5 में ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री भी आप पहले से पढ़ते थे, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति आप पहले से पढ़ते ही थे, लेकिन लास्ट में एक चीज उन्होंने और ऐड कर दी, उनका मन नहीं भर रहा है आपसे ट्रिग्नोमेट्री पूछने से, इसलिए उन्होंने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो आप 11th-12th में पढ़ा करते थे। तो यहां पर यूनिट 5 में कुछ नया जोड़ा गया 11th-12th से, मतलब हम अभी स्पेसिफिक देखेंगे कहां से क्या जोड़ा गया है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आपको ऐड कर दी गई है जो आप 10वीं के बाद जनरली पढ़ते हैं। तो ये कुछ नया जोड़ा है यूनिट 5 में। फिर हम यूनिट 6 की बात करें, पूरा नया है ये तो सम्मिश्र संख्याएं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं, एक कुछ पार्ट रियल होता है, कुछ पार्ट नॉन रियल होता है, जैसे हम लिखते हैं ना a+ib के फॉर्म में जो आप पढ़ते हैं। तो ये 10वीं तक का तो नहीं है, इसका मतलब यूनिट 6 आपकी एकदम नई आपके साथ जो है वो जुड़ चुकी है। अभी हम जानेंगे इसको कहां से कवर करना है, कैसे कवर करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा यूनिट वाइज कि जो नया है वो कहां से लिया गया है, कौन सी क्लास का सिलेबस है और आपको उसको कैसे कवर करना है। पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। यूनिट 7 अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले आप थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे, लेकिन यहां पर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ गई जो आप 11वीं-12वीं में पढ़ते हैं, 11th-12th में पढ़ते हैं। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक प्लेन में या एक अंतरिक्ष में स्पेस में कोई पॉइंट है उसको दर्शाने के लिए तीनों अक्षों की रिक्वायरमेंट है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो वो वाली 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को यहां पर लिया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, मतलब यूनिट 7 का कुछ पार्ट पुराना है, कुछ पार्ट यहां पर कह सकते हैं आप नया है। फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट यूनिट 8 इकाई 8 क्या कह रही है, सांख्यिकी। सांख्यिकी आपकी पहले भी आती थी, मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक, लेकिन इस मीन मीडियन मोड में कुछ टर्म्स हमको नए नजर आएंगे, माध्य विचलन, प्रसरण, मानक विचलन, ये सब जो है वो पहले शायद नहीं था, अब यहां पर जोड़ा गया है। तो बेसिकली यूनिट 8 का थोड़ा सा एक्सपांशन हुआ है, यूनिट 8 आपने पहले भी पढ़ी हुई है। तो हम मोटा मोटी तौर पर यदि कहें तो आपने देख लिया कि यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 यूनिट आपकी पुरानी है, प्लस यूनिट 8 आपकी पुरानी हो गई, लगभग 6 यूनिट दोस्तों आपकी जो है वो पुरानी ही है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में। बट कहीं भी आपको ये लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज एक भी शब्द देखने को अभी तक नहीं मिला, इसका मतलब ये सारा पार्ट जो है वो हटा दिया गया है अर्थमेटिक का, हम ये मान सकते हैं। नहीं तो कई विद्यार्थी हमारे उसमें समय खराब करें और जो नया सिलेबस है उसको कवर ना करें, तो आपको विशेष ध्यान रखना है जो पहले आपके अर्थमेटिक के बहुत सारे पोर्शन थे उसको यहाँ पर कहीं भी नहीं रखा गया है। नंबर सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सारी चीज है, ज्योमेट्री का पोर्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है, मेंसुरेशन का पोर्शन है, 2D और 3D दोनों का। फिर आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको पता ही है प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायिकता एक नया टॉपिक यहां पर दिख रहा है आपको साफ साफ। उसके बाद यूनिट 9 जिसके चक्कर में हमारे कई साथियों का जो है वो तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है, जिसको बोलते हैं हम कैलकुलस, आपका बड़ा फेवरेट, अवकलन और समाकलन। 11वीं-12वीं में आप साथियों इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हो, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नया जोड़ा है, पूरे चांस है कि यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न वो आपसे पूछेगा। वैसे तो बैलेंस तरीके से पूछेगा यूनिट वाइज, बट स्टिल हम ये मान सकते हैं कि अवकलन समाकलन जो काफी समय से छूटा होगा वर्ग 2 वालों के लिए, उनके लिए स्पेशली इस यहाँ पर थोड़ी सी ढंग से पढ़ाई करने की आवश्यकता है। यूनिट 9 एकदम नई, ये अभी देख लेंगे हम कि कहां से पढ़ना है। अब यूनिट 10 सदिश विश्लेषण एवं ज्यामिति। 10वीं के मैथ्स के बाद से 11th-12th का मैथ्स भी इन्होंने पूछ लिया, उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा, तो इन्होंने कुछ पोर्शन उठाए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ्स से, जो आप देख पा रहे हैं कि सदिश विश्लेषण एवं ज्यामिति, 3 एवं 4 सदिशों के अदिश एवं सदिश गुणन, मतलब आपसे वेक्टर और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो आप किया करते थे उसके बारे में भी आपसे यहां पर उसने बात कर ली। तो पूछते वो कहां पहुंच गया, बीएससी फर्स्ट ईयर में। लेकिन खुशी की बात यह है कि बीएससी फर्स्ट ईयर के बाद वो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर इधर कहीं नहीं पहुंचा, सेकंड और थर्ड ईयर में 3 ही साल होते हैं उसमें। तो हमें बेसिकली यहाँ पर थोड़ी सी राहत भी है कि हमारी 6 यूनिट तो पुरानी है, 4 यूनिट नई है, जिसमें से 3 यूनिट 11th-12th वाली दिख रही हैं और 1 यूनिट बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ्स की है। आप बोलेंगे क्या अभी थोड़ी सी हम चैन की सांस ले सकते हैं? जैसे ही आप चैन की सांस लेने वाले थे उनको याद आया कि फिजिक्स तो पूछना ही भूल गए, तो उन्होंने फिजिक्स भी ऐड कर दिया। फिजिक्स की लगभग 5 यूनिट्स हैं साथियों, और जो उनके दिमाग में आया वो सारा फिजिक्स उन्होंने डाल दिया है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल न्यूटन से लेके और आइंस्टीन से लेके और सारे साइंटिस्टों के बारे में जो उन्होंने खोज की है, बर्नौली से लेके सब कुछ, लाइट, प्रकाश, मैग्नेटिज्म, सब कुछ इसमें देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, 5 यूनिट है यहाँ पर, देखिए बल, यांत्रिकी, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, जो फिजिक्स में आपने 11वीं-12वीं में पढ़ा है। तो 5 यूनिट आपकी फिजिक्स की और सिमिलरली 5 यूनिट हो गई आपकी केमिस्ट्री की। अब इतने सिलेबस को कवर कैसे करें? क्या
पहले तो एक बात समझिए कि क्या ये सिलेबस सिर्फ आपके लिए चेंज हुआ है? बिल्कुल नहीं, सारे एस्पिरेंट के लिए चेंज हुआ है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, जो भी पेपर आएगा वो आपके लिए भी नया होगा और हमारे सारे बाकी साथियों के लिए भी नया होगा। तो पहले तो रिलैक्स हो जाइए। दूसरी बात, अब इसको कवर कैसे करें? मैं पहले 10 यूनिट की आपसे बात करूंगा। ये आप 11th-12th की एनसीईआरटी से पूरा कवर कर सकते हैं, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगी वो आपकी एनसीईआरटी बुक करेगी। ये सारे टॉपिक्स कहां से आपके कवर होंगे, अब उस पर आते हैं। चलिए साथियों, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जहां पर हम देखते हैं कि यूनिट 1 से लेकर जो 5 है वो मेजरली आपकी 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी में कवर हो सकती है। मैथ्स की बात कर रहा हूं, यूनिट 1 से लेके 5। ठीक है, तो आप 9th और 10th की एनसीईआरटी पे फोकस करना बिल्कुल शुरू कर दीजिए बहुत अच्छे से। अननेसेसरी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए आपको इन एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है। इसी के आपको ऑब्जेक्टिव्स लगाने हैं। सबसे पहले ये हो जाए, उसके बाद की बात अलग है। दूसरी बात, यूनिट 6 जो है वो आपको मिलेगी 11th की एनसीईआरटी में। यूनिट 7 आपको मिलेगी 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों एनसीईआरटी में। थोड़ा थोड़ा पोर्शन है, अगर आप टॉपिक्स को मिलाएंगे यूनिट 7 के तो आपको ये 3 एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। यूनिट 8 का जो ओल्ड पोर्शन था, मैंने आपको बताया था, वो आपकी लेकिन कुछ नया भी जुड़ा। तो 10वीं, 11वीं और 12वीं की 3 एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है यूनिट 8 के लिए। यूनिट 9 के लिए सिर्फ क्योंकि वो कैलकुलस वाला पोर्शन है, अवकलन समाकलन, तो आपको 11th-12th वाला पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटीज। और यूनिट 10 के लिए आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की कोई भी एक बुक उठा लीजिए, उससे आपका काम चल सकता है। तो साथियों, 10 यूनिट तक के लिए आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि सबसे पहला आपका जो टास्क है वो 10वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी को आप पढ़ें। एनसीईआरटी की बुक्स यदि आप पढ़ लेंगे तो आपका काम बहुत अच्छे से चल सकता है। ये बहुत संभावना है कि आप बाकी लोगों से अच्छा परफॉर्म करें। सबसे प्राइमरी आपका टास्क है इसको पढ़ना, ठीक है। उसके बाद हम 11th-12th की ही एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, किसके लिए? फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए। प्राइमरी टास्क आपका यह है, क्योंकि समय मात्र 50 दिन का है, 50 डेज के अप्रोक्सीमेट आपके पास टाइम है। तो सबसे पहले वो चीज पढ़ें जहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। सबसे पहले हम पास होने के लिए पढ़ते हैं, उसके बाद हम टॉप करने के लिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दरवाजे में एंट्री तो मिले, और एग्जाम आपने देखा होगा पुराना पैटर्न भी, जो मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन आते हैं जनरली सवाल एनसीईआरटी की बुक से ही पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक से आप पढ़ें। प्लस यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो वर्ग 2 का कोर्स है आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि लास्ट 50 डेज की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो सिर्फ आपकी एनसीईआरटी बुक से ही होना चाहिए। फिर मैं आपसे कहूंगा कि ये 4 और ये 2, 6 बुक्स को आप पढ़ें। 2 बुक्स 11th-12th की, एनसीईआरटी की फिजिक्स की, और 2 केमिस्ट्री की, मतलब 4 और 4, 8 बुक्स को आप सबसे पहले फोकस कीजिए, ठीक है। अर्थमेटिक को दिमाग से हटा दीजिए, फिलहाल हम उसको नहीं पढ़ना है। अगर कोई और आगे गाइडलाइन जारी होती है तो उस पर हम फिर से चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अपना मोटिवेशन बनाए रखें। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। यही 8 किताबें हैं जो आपको थोड़ा सा पार लगा सकती हैं। साथियों, क्योंकि हमारा गणतंत्र दिवस का पर्व है, और इस गणतंत्र दिवस के पर्व पर उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेकर आया है कुछ बहुत ही अच्छे ऑफर्स, जिसमें आप हमारे एमपी उत्कर्ष के सभी कोर्स पर एक विशेष प्रकार का डिस्काउंट देख पा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर नजर आ रहा है, 90% तक के डिस्काउंट है हमारे एमपी उत्कर्ष के सभी कोर्सेज पर लगभग। और प्लस यदि आप चाहते हैं कि 3 मंथ की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी, वो भी आपको यहाँ पर बढ़ेगी। साथ में आप कोर्स की वैधता यदि बढ़ाते हैं हमारे साथ, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिलेगी। और हमारा जो उत्कर्ष परिवार है वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनको सफलता मिली है। हम आशा करते हैं, हमें विश्वास है कि हमारे साथ आप जुड़ें, ताकि आपको भी अपनी तैयारी में और ज्यादा लाभ मिल सके। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ रहे।